यहाँ वो छलियां बेचने वाला बैठा था, कहाँ से रोटी खाएगा वो, मुझे बताएं। जो वहाँ चने बेचता था वो कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएगा। पहली बात ये है कि टैक्स नेट में मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा कोई 14 लाख लोग हैं फाइलर जो है, और अभी जो इन्होंने कोशिश करके बड़ा कमाल किया है, 40-50 हजार बंदे बढ़ाए हैं। ठीक है। और जो बेचारे फाइलर हैं वो ये चीख रहे हैं कि आप टैक्स नेट बढ़ाएं, आप सारे फिरा के हमारा नरखरा दबोच रहे हैं। मैं पहले आपको ये बताऊं कि हजरत अली ने जब अपने साथी को गवर्नर बना के भेजा किसी रियासत में, तो उन्होंने अपने उस खत में लिखा कि टैक्स लेने से पहले जिससे टैक्स मांग रहे हो उसकी पेशानी देखना, अगर उस पे बाल आ जाए तो एक कदम पीछे हट जाना। यानी जो ताजर है उसके लिए ये कहा, जो टैक्स दे सकता है उसके भी ये न हो कि वो परेशान हो के टैक्स अदा करे। वो टैक्स खुशी रियासत मदीना की आपने बात पूछी ना, इसलिए मैं पहली बात तो ये है, यहाँ पे जितने फाइलर हैं आप उनके नरखरे पे जो आता है उन्हीं 10-12 लाख लोगों को पे टैक्स बढ़ा देते हैं। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि गरीब आदमी, क्या पहले उसको इमरान खान साहब ने आते ही 100 दिनों में ये नहीं किया कि पहले लोगों को रोजगार की तरफ लेकर चले, पहले लोगों को घरों की तरफ लेकर चले, वो मंसूबों का ऐलान किया सिर्फ, लेकिन जिन लोगों को बेघर किया उनका आगाज कर। और मैं हैरान हो गया हूं कि वो अपनी तकरीर में फरमाते, मैं पिछले 22 साल से इमरान खान साहब का मैं ना उनसे प्यार भी करता हूं, हर जगह पे मीडिया पे बैठ के मैंने बाइज्ड होके उनकी सपोर्ट की है, 22 सालों से की है, और मेरी जिंदगी में मैंने सिर्फ उनका फॉर्म फिल किया है। मैं हार्ड कोर पीटीआई का आप मुझे कह लें, या पीटीआई कहना कि इमरान खान साहब से मोहब्बत करता हूं मैं। और मैंने उनके पहले जलसे में जो कि प्रेस क्लब लाहौर में हुआ था, अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था कि आज के बाद मैं इनके लिए काम करूंगा, और मैंने उसके बाद नौकरी सरकारी की ही नहीं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अब अवाम, हम लोग जो हैं पीटीआई वाले, ये जिन्होंने पीटीआई की सपोर्ट की है, उनके लिए परेशानियां ये बढ़ रही हैं कि इन्होंने कहा था शैडो कैबिनेट बनाएंगे। वो शैडो कैबिनेट होती है, तैयारी करती है। इन्होंने तो अभी तक अपना 5 साल एजेंडा सेट नहीं किया, बताया ही नहीं है कि हम क्या क्या किस डायरेक्शन में जाएंगे। अब जो ये टैक्स, ये जो मिसाल के तौर पे शादी का टैक्स है, हम तो बात कर रहे हैं कि जिस 25 करोड़ की शादी हो रही है उनसे तो आप टैक्स ले भी रहे हैं, नहीं ले रहे तो आप लें, लेकिन जिसके पास 25 रुपए खाने को नहीं उनको आपने दबोच लिया। मुझे ये बताएं कि रियासत मदीना में जिसके पास जमीन उसकी जरूरत से ज्यादा होती थी, रियासत उससे जमीन वापस कराती थी और उस जगह उस आदमी को बिठा देती थी जिसके पास जमीन नहीं होती थी। आज की हमारी रियासत जो है, इसने सबसे पहले आते ही लोगों को बेघर करना शुरू कर दिया। ये जो इंक्रोचमेंट कराची में यहाँ आपको नजर आ रही है, मेरी इतलात के मुताबिक, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, ये वर्ल्ड बैंक का एजेंडा है कि आप जी शहरों को पुरानी शक्ल में नजर लेके आए। उनकी फंडिंग है बाकायदा, जो 2016 में शायद मेरा ख्याल है कि उसमें उन्होंने की होगी। पिछली गवर्नमेंट ने कहा कि हम अभी इलेक्शन से पहले लोगों को बेघर करें, उनकी दुकानें उठा दें, गरीबों को। यहाँ आज लिबर्टी में किसी गरीब की दुकान नहीं है। क्यों नहीं है गरीब की दुकान? गरीब से रोजगार छीन लिया। इसी तरह जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट, पहले मार्केटें बनाते, जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया हुआ है उनसे ये जमीनें ले रहे हैं। हमने जी 36,000 एकड़ जमीन ले ली, किसी एक एकड़ में तो मार्केट बनाओ और इन गरीब लोगों को वहां बिठाओ और लोगों का वहां पे ट्रेंड बनाओ वहां जाने का। ये किए बगैर गरीबों को पहले उठा दिया। जिसने 100 रुपया 200 कमा के ले जाना था, आज वो मर गया भूखा। जिन जो कराची में लोग जो मातम, इस्लामाबाद की एक मैंने वीडियो देखी, हमने लाहौर टीवी पे चलाई भी है। वो लड़की कहती थी, हमने तो दरूद पाक हम पढ़ते थे कि अल्लाह मियां इमरान खान को ले आए, हमने खत्म कुरान की हम महफिलें करते थे कि अल्लाह ताला इमरान खान को ले आए, हमारे दुख खत्म हो। आज इसने हमसे छत छीन ली है। कहाँ है अफरीदी? वो आंखें मोटी करके जो वजीर दाखिला है, वो गालियां तो थानों में जाता फिरता है। वो भी तरीका गलत है कि आप वहां पे बदमाश बन के जाएं। आप वहां पे एक जिम्मेदार आदमी के तौर पे जाके उनसे हुस्न सलूक के साथ ठीक करवाएं और कानून को आगे करें, अपने एक्सप्रेशंस को आगे ना करें। आप ये रवैया भी गलत है। आप जिम्मेदारी के साथ, क्या रियासत मदीना में सूद थी? क्या आज तक इमरान खान के मुंह से ये बात निकली है कि मैं इस मुल्क से सूद खत्म करूंगा? क्या रियासत, ये जो हम करेंसी यूज करें ये हराम है करेंसी, ये कागज है। ये कागज जो हमारे पास आज से 2 महीने 3 महीने पहले जो 500 का नोट था
आज डॉलर के ऊपर जाने की वजह से वो 300 का रह गया है। करंसी, ये हराम करेंसी के ऊपर हमारा पूरा मुल्क बिजनेस कर रहा है। क्या किसी ने इमरान खान को ये नहीं बताया कि रियासत मदीना में ये इस तरह की करेंसी नहीं थी? वहाँ खजूरें इस तरह के एक दूसरे के कारोबार का कंपटीशन नहीं था। हजरत उमर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोक दिया उस शख्स को कि जिस शख्स ने अपने लिए एक अलहदा खजूरें और वो अलग, जिसका वो कहते थे बैलेंस में कारोबार करो, कारोबार का तवाजुन पैदा किया है। क्या ये सोच है? जिन 26 मुल्कों के साथ मुआहदे का नारा लगाया, ये एजेंडा आज से 5 से 7 साल पहले इंटरनेशनलिस्टों ने सेट कर दिया था कि जिस मुल्क में लोगों के पैसे बाहर पड़े हैं, जो हमारे मकरूज हैं, इनसे कानून बनवाओ कि वो पैसे वापस आएं और उसके बाद हम सूद की मद में ये पैसे उनसे ले जाएं, क्योंकि अब इनके पास अपना बेचने के लिए भी कुछ नहीं रह गया। ये जो हमें बता रहे हैं मैं वापस पैसे लाऊंगा, ये तो इनका एजेंडा ही नहीं है। इनका एजेंडा तो हमारे लिए था, बेरोजगारों के लिए था, गरीबों के लिए था, बीमारों के लिए था। उसके लिए सिर्फ वादे हैं और आते ही बेघर कर दिए लोगों को, आते ही लोगों को आपने बेरोजगार कर दिए। यहाँ वो छलियां बेचने वाला बैठा था, कहाँ से रोटी खाएगा वो मुझे बताएं? जो वहाँ चने बेचता था वो कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएगा? ये रियासत मदीना का तस्वुर है। किसी ने इमरान खान को गलत, मुझे इमरान खान अपनी काबीना में बाबर रवान के अलावा एक आदमी ऐसा दिखा दे जो अब काबीना में भी नहीं रहे, जिसको कुरान की तफहीम का पता हो। उनको अपनी, जब मैंने उनके लेक्चर सुने हैं समझ आता है। इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं रियासत मदीना का, उनको मैं क्या कहूँ कि जहांगीर तरीन की मैं बात करूंगा, जिसने जमीनें बर्बाद कर दी, वहाँ गन्ने की काश्त कर 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 के अपनी शुगर मिलों को बचाने के लिए वो तहरीक इंसाफ में आया। वहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन के फंड्स, वो जो सूद पे पैसे दिलवाए किसानों को, गन्ने की फसल 3 साल मुसलसल किसी जमीन में काश्त हो जाए, जमीन बंजर हो जाती है। वहाँ के तमाम इलाकों की जमीनें बंजर करके वो ये आदमी उसके जहाज में इमरान खान साहब बैठते हैं, उस आदमी का जिसने लोगों की, किसानों की जमीनें बर्बाद कर दी अपने मुनाफे के लिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए, वो अपने पैसे बचाने के लिए, अपने कारोबार बचाने के लिए तहरीक इंसाफ में आया। और 22 साल पहले जो तहरीक इंसाफ के लोग थे, गरीब, कितने गरीब लोग गए आज काबीना में, कितने वो लोग गए जो पहले मैं गवाह उन लोगों को मैं जानता हूँ। ये डॉक्टर राशिदा को जितनी बार हारी है, उसी को फिर उसको आगे, जितनी बार वो वहां पे मायूस होकर लौटी है, लोगों ने रिजेक्ट किया, रिजेक्ट की हुई खातून को तूने फिर उसको लेके आ गया। एफएम का, इसलिए एक एफएम का प्रेजेंटर जो आपकी जलसों में तकरीरें बड़ी बड़ी ऊंचे, आपको नाम लेने से पहले आपको ग्रैंजर तो आपको अल्लाह ने दिया हुआ है, किसी एंकर ने देना है, प्रेजेंटर ने देना है, आपका अल्लाह का दिया हुआ ग्रैंजर, उसने वो बोल के आपने उसको सेनेटर किस क्वालिफिकेशन पे बना दिया है कि वो कानून साजी करेगा? कौन का? ये लोग साथ मिला लिए। रियासत मदीना बनाना, क्या इतनी अच्छी उन्होंने बात की है कि ये किसी का तस्वर है। उस रास्ते पे चलना, उस रास्ते को समझ लेना ही बड़ी बात है, जो अभी तक इमरान खान को समझ नहीं आई। और जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं ना, वो समझ आने देंगे। मुर्गियों की बात की, अंडे की, ये मेरा कंसेप्ट था। दुनिया में सबसे पहले मैंने इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस मॉडल बनाया। मुर्सी साहब ने मुझे चाहते थे कि मिस्र में हो, IMF ने जोर लगा लिया और IFC ने जोर लगा लिया मुझे कायल करने के लिए कि सूद पे काम। मैंने कहा नहीं, पार्टनरशिप विद द पुअर, गरीबों के साथ नफा नुकसान में आओ, कारोबार करो, पैसे का फ्लो ट्रिकल डाउन मत करो, अपलिफ्ट करो। ट्विस्ट ऑफ इकोनॉमी थ्योरी दी मैंने। दूसरे मुल्कों ने बुलाया, शहबाज शरीफ साहब ने कहा हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। मैंने कहा नहीं सर, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैंने उनको कोल्ड शोल्डर्स दिए। मीटिंग हुई, उसमें परवेज रशीद समेत और सेक्रेटरियों समेत 40 बंदे थे, मिनिस्टर थे। मैंने कहा, उन्होंने कहा जी मेरे पास 5 मिनट है। मैंने कहा 2 मिनट 30 मिनट में मैं बैठ गया कि मैं आपके साथ नहीं करना चाहता। आज इन्होंने उन लोगों को शामिल किया है जो पहले उससे पैसे लेते रहे, आज इन्होंने भी उनको पैसे दे दिए। गुर्बत तो खत्म कहीं भी नहीं हुई और ये बड़ा मुश्किल है। इमरान खान को अपने इर्द गिर्द के टोले जब तक नहीं बदलेगा, वो एक दलेर आदमी है, नेक नियत आदमी है, प्यार मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत करने वाला आदमी है, कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग उसे, ये रियासत मदीना गया, वो तो इसको शायद वो जो वेलफेयर स्टेट है उस तक भी न पहुंचने दे। बहुत शुक्रिया।